अरे आगे नहीं बेटा, मैं पीछे हूं तेरे। यहां पे प्रसाद मिल रही है क्या कि तू जल्दी जल्दी आ रहा? अरे भाई इसे भी फ्लश कर दे। चला जा भाई, मैं तुझे इस दुनिया से आजाद कर देता हूँ। मुझे यहाँ जल्दी से जाना होगा, सविता भाभी इंतजार कर रही होगी। अब होगा मौत का खेल। मैं इन सारे छोटे मोटे स्कबीडी को खत्म कर दूंगा। अरे ये छोटे मोटे स्कबीडी टॉयलेट टाइटन टीवी मैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सामने सबको झुक के रहना होगा। तो कैसे हो भाई लोग, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वैसे तुम दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। अरे वो भैया थोड़ा सा शरीर दर्द कर रहा, नहीं तो बाकी सब ठीक है। बड़े भैया आप मुझे आज्ञा दो, मैं अकेले जाकर इन सबको इनकी औकात दिखा देता हूँ। देख भाई, वो 3 स्किबिडी टॉयलेट लड़ने के लिए आए हैं। तू अकेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे नहीं यार, मैं इन तीनों को अकेला ही संभाल लूंगा। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख क्योंकि मैं देख बेटा, अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुझे जला दूंगा अपनी रेडिएशन से। चल निकल यहां से, बहुत हो गया खेल तेरा। बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो चल निकल, तेरे जैसों को मार मार के हम खत्म कर देते हैं। अब तूने मुझे भी गुस्सा दिला दिया है। अब तू नहीं बच सकता है मुझसे। अरे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे ये मेरा मशीन अचानक से काम करना क्यों बंद कर दिया? अति उत्तम, मानना पड़ेगा तेरे को। वाकई में तुम बहुत बहादुर इंसान है। अभी मैं तुझे ठीक करता हूं। अरे थैंक्स भैया। अरे ये कौन है जो हमें धक्का मार रहा? अबे इसकी तो अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख क्योंकि मैं बहुत रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। यहाँ से लड़ाई देखने का मजा ही कुछ और है। अरे ये क्या, ये धरती अलग क्यों हो रही है? अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वार का मुझे कुछ असर नहीं होगा। ये ले अपने पास रख। तू ताकतवर है पर मेरे से ज्यादा नहीं। मैं अकेला पड़ रहा हूं, मुझे अभी यहां से भागना होगा। लगता है भैया कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें सतर्क रहना होगा। ये छोटी मोटे मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धरती से दानव मिट जाए, समय चक्र का पहिया रुक जाए। अब चारों तरफ हलचल होना बंद हो गया है। मुझे जल्दी से सब कुछ ठीक करना होगा और एस्ट्रो टॉयलेट को खत्म करना होगा। एक ऐसी बन जाए दीवार जिसे ना कर पाए कोई पार। अरे अब मैं यहां कैसे फंस गया? बेटा अब तू यहां से बच के दिखा। बहुत हो गया नौटंकबाजी, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। तुम तीनों को मैं बाद में देख लूंगा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अरे ये बूढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, आज इसकी खैर नहीं। बोलने दे, बेचारे को कोई तकलीफ होगी। आज हम इसे दुनिया से छुटकारा दिला देंगे, इसे खत्म करके। मुझे खत्म करना हलवा समझा है क्या? अभी तो तुम सारे छोटे बच्चों जैसे हो। हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं।
तुम दोनों मेरे तलवार का स्वाद चखोगे। यह स्कीबीडी टॉयलेट का गुप्त लैब है। यहां पर स्कीबीडी टॉयलेट का निर्माण किया जाता है। हाँ, तो तुम मुझे कहां लेकर आ गए? मालिक, आप यह स्किबिडी टॉयलेट की आर्मी देख सकते हैं। मालिक, ये आर्मी इतने खतरनाक है कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता है। लगता है इस बार युद्ध हम ही जीतेंगे। हमारे इस स्किबिडी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता है। मैं तुम लोगों के काम से खुश हुआ। अब हमें यहां से चलना चाहिए। जी मालिक। मालिक, एक हमारे गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं। वो यहां आते ही होंगे। अरे तुम मुझे कहां ला दिए? यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। देखो कौन वापस आया है। तुम्हें फिर से जीवित देखकर अच्छा लगा। हाँ, उनमें से अधिकांश तैयार नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ जागने वाले हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, बाकी शायद जाग जाएंगे। मुझे इस तरह मत देखो कि मैंने अपना बेस्ट किया, ठीक है? अब चलो उनसे मिलते हैं। कमांडर हम सभी से मिलना चाहता है। मिस्टर लियोनार्डो, मुझे लियो कहकर बुलाओ। मेरा मतलब तुम्हें इसी तरह बुलाने का था। ओह, हाँ बिल्कुल। क्या तुम अभी भी स्किबिडी भाषा का उपयोग करते हो? सर, विथ रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यह करना चाहिए। हम चलते हैं। और मैंने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। फाइनली बिली जाग गई है। ये सारी वस्तु महंगे हैं, तुम जानते होगे। कितनी देर, कितने दिन हो गए? असल में काफी लंबा। युद्ध अच्छा नहीं चल रहा है और हम लगभग बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, मुझे पता है। मैं रास्ते में तुम सबको अच्छे से समझाऊंगा। कमांडर हमारा इंतजार कर रहा है। हमें चलना चाहिए। वह कब उठा? ओह, शुरू से ही। वह इवोल्यूएशन के पहले वॉलंटियर थे। तो यह क्लॉक टाइटन हमारे सारे युद्ध में हम पर डोमिनेट कर रहा है। उसे मारने के लिए क्या प्लान है? मुझे याद है। उसे मार दो। नहीं, उसे मारना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर तुम्हारे अस्तित्व का क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे कम से कम यह गंजा आदमी युद्ध के मैदान में कोशिश की होगी। तुम इस पूरे समय क्या बकवास कर रहे थे? मैं अंतिम सीनीरियो के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं। वे बैटल जीतते हैं, हम ये अंतिम लड़ाई जीतेंगे, यदि आप मुझे अनुमति दे। इसे ध्यान से सुनो। हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जो हमें सक्सेस की तरफ ले चलेगा। और यह प्लान ऐसा नहीं होगा कि हमें टाइटन क्लॉकमैन को मारना है, बल्कि उसे एक गुप्त जगह पे कैद करके रखना है। हम समय को व्यस्त रखेंगे जब तक जी मैन सर्वनाश लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं हो जाता। 15 घंटे से भी कम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने टाइटन्स हैं। हम फाइनल बैटल तो इन टाइटन से जीत के ही रहेंगे।
इन घड़ियों का अब कोई मतलब नहीं है, ये बहुत टूट चुके हैं। ओह रियली? तुम इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हो? मेरा मतलब यह है कि कोई किस प्रकार से समय को रोक सकता है। सबसे पहले मैंने भी यह नहीं सोचा था कि ह्यूमैनिटी इतनी पावर तक पहुंच सकती है ताकि फिर वे यह पावर किसी एआई को दे सकें, न केवल घड़ियां बल्कि ड्रिल और पेंसिल भी। अभी तुम चिल करो। मुझे पता है तुम्हारे हाथ बहुत ताकतवर है, इसे तुम अपने दुश्मनों के लिए बचा कर रखो। शायद कोई अन्य देश हो सकता हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दुनियाओं के सबसे उन्नत देश हैं और फिर भी हमने समय को नियंत्रित करने जैसी शक्ति के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। बहरहाल हम इस युद्ध को इस बार जीत कर ही रहेंगे। अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ सब। Commander,